मोस्ट आईएमपी थ्योरम फॉर दिस बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि ज्यादा थ्योरम रहे नहीं हैं आफ्टर दिस चेंज इन द सिलेबस, तो ये एक ही दो थ्योरम है 6.1 एंड 6.2 बीपीटी एंड कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसको पढ़ेंगे हम थ्योरम 6.2 कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कभी कभी देखो क्वेश्चन देने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहले शायद आपको ऐसा बोल दिया कि कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लिख दो, दैट इज ऑल्सो द सेम। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिख दो, दैट इज ऑल्सो द सेम क्वेश्चन। या फिर जैसे कि स्टेटमेंट दिया गया, इफ द स्टेटमेंट इज नॉट गिवन यू हैव टू रिमेंबर द स्टेटमेंट, तो याद कर लो स्टेटमेंट को भी कि अगर ऐसा बोला है कि स्टेट एंड प्रूव कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो दैट यू हैव टू आंसर बाय योरसेल्फ ओनली, राइट। तो इसके लिए पूरा स्टेटमेंट आपको याद करने की जरूरत होगी, जरूरत पड़ेगी लिखने की, तो अच्छे से याद कर लेंगे हम। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, देखो मैं एक ड्राइंग के साथ ही मतलब डायग्राम के साथ ही बनाएंगे, और डायग्राम हमेशा यूज स्केल एंड पेंसिल व्हाइल ड्राइंग द डायग्राम इन योर एग्जाम। तो ये अपना एक ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ए बी सी। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो ऐसे हमने एक लाइन बना दी, दैट लाइन इंटरसेक्ट्स हियर डी एंड ई, डी और ई पे ये लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही है टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन अ सेम रेशियो, यानी कि ये जो रेशियो है एडी बाई डीबी और एई बाई ईसी का जो रेशियो है वो सेम है। तो दिस टू लाइन्स डीई एंड बीसी आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट वी हैव टू प्रूव। तो हमें जो गिवन है वो लिख लेंगे, हमें टू प्रूव यानी कि प्रूव क्या करना है वो भी लिख देंगे। तो गिवन जो है दैट इज लाइन, लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा लिख देंगे हम डीई डिवाइड्स ए बी एंड ए सी सच दैट एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ईसी, एई बाई ईसी, ठीक है। दिस इज गिवन टू अस कि एडी बाई डीबी हो रहा है और एडी बाई डीबी और एई बाई ईसी का आंसर जो है वो सेम आ रहा है। द रेशियो इज सेम, इन द सेम रेशियो, दिस इज स्टेटेड हियर, इन द सेम रेशियो। तो प्रूव क्या करना है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो हमें प्रूव करना है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी, दिस वी हैव टू प्रूव। गिवन एंड प्रूव जो है, टू प्रूव जो है वो अपने आप लिखना होता है स्टेटमेंट के ऊपर से, तो हर एक अलग अलग का अलग अलग बंदे का अलग अलग हो सकता है, बट जो उसका मीनिंग है वो हर बार सेम होना चाहिए। तो लगा देंगे प्रूफ, ओके। प्रूफ बहुत ही इजी है इसका, हमें एक और लाइन अज्यूम करनी है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव इज DE इज पैरेलल टू BC, ये हम प्रूव करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। लेकिन हम पहले अज्यूम करेंगे कि DE पैरेलल टू BC नहीं है, कोई एक और पॉइंट है यहां पे, ऐसा कोई ओके ऐसी कोई लाइन है जिसमें एक पॉइंट E डैश बन रहा है, और अपना जो DE डैश जो लाइन है, DE डैश जो लाइन है वो BC के साथ पैरेलल है, ऐसा हम बोलेंगे। दिख रहा है कि पैरेलल नहीं है, फिर भी हमें ऐसा बोलना है, क्या बोलना है कि ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC, मतलब हमने खुद से एक लाइन बना ली जो BC के साथ पैरेलल है। नाउ वी विल ट्राई टू प्रूव कि E डैश और E अलग अलग नहीं है। अगर E डैश और E अलग अलग नहीं हुए तो DE डैश और DE एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होगी, एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएगी, और इसी वजह से हमने जो ये लिया है DE डैश इज पैरेलल विद BC, तो DE भी पैरेलल विद BC हो जाएगा अगर E डैश और E एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाएंगे तो, ओके। तो वो करने के लिए वी विल यूज फ्रॉम थ्योरम 6.1 लिख दो BPT, फ्रॉम थ्योरम BPT थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, कोई भी मतलब लिख दो कि थ्योरम 6.1 से अगर दो लाइंस पैरेलल है तो व्हाट वी कैन राइट इज AD by DB, AD by DB इक्वल टू AE डैश बाई AE डैश बाई E डैश C, है ना। हमारा वो थ्योरम हमें बताता है ना कि अगर ऐसा है, दो लाइंस पैरेलल है ABC DE, थ्योरम 6.1 क्या बताता है कि ये दो लाइन अगर पैरेलल है, DE और BC अगर पैरेलल है तो AD by DB एंड AE by EC वी कैन राइट, ओके।
तो अगर ई डैश डी डैश और बीसी पैरेलल है तो दैट कैन बी रिटन लाइक दिस आल्सो, राइट। लेकिन बट क्या बोला है अपने को, गिवन में क्या बोला है, बट एडी बाई डीबी तो जो है वो किसके जैसा है, एई बाई ई डैश जैसा, एई बाई ईसी जैसा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 व्हाट वी कैन से हियर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों देखो एडी बाई डीबी तो सामने सामने वाले सेम हो गए, एई डैश बाई ई डैश सी इक्वल टू एई बाई ई सी, सही है। ओके अभी हमें नजदीक तो आ गए, देखो ए ई डैश ई की जगह पे ई डैश, ई की जगह पे ई डैश, सी, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रूव करना पड़ता है, 4 मार्क का आता है आफ्टर ऑल, तो 4 मार्क के लिए थोड़ा बहुत आगे जाना पड़ेगा। एड 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड 1 ऐड करो, तो ए ई डैश बाई ई डैश सी प्लस 1 इक्वल टू ए ई बाई ई सी प्लस 1, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी डिवाइड बाई दोनों में कॉमन ई डैश सी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी डिवाइडेड बाई ई सी, ओके। अभी यहां पे देखिए, अगर हम की डायग्राम में देखिए कि ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी क्या हो रहा है, ए ई डैश प्लस ई डैश सी पूरा क्या बन रहा है, ए सी, राइट, पूरा ए सी बन रहा है, और डिवाइडेड बाई ई डैश सी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी, देखो ए ई कितना है ये, ई सी कितना है ये, ए ई प्लस ई सी, ए ई यहाँ तक है और ई सी यहाँ तक है, तो वो भी ए सी बन रहा है, डिवाइडेड बाई ए सी कट गए, तो 1 अपॉन ई डैश सी इक्वल टू 1 अपॉन ई सी, तो इसका उल्टा करेंगे अगर तो ई डैश सी इक्वल टू ई सी, यानी कि ई डैश सी और ई सी अलग अलग है ही नहीं। अगर वो अलग अलग नहीं है दैट मीन्स ई डैश एंड ई को इनसाइड यानी कि एक दूसरे के ऊपर ही है, वो और दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, वो एक ही सिंगल पॉइंट है, ओके। तो ई डैश और ई जो है वो एक दूसरे के ऊपर कंसाइड हो रहे हैं, और हमने इक्वेशन 1 में अज्यूम किया था ये किसकी वजह से, यहां से, therefore if DE dash is parallel to BC, अगर DE dash BC को पैरेलल है, if दो तो DE भी, इसकी जगह पे हम E लिख सकते हैं, DE भी पैरेलल है BC के, जो हमें प्रूव करना था, एंड दिस इज द थ्योरम डन, ओके। बहुत ही इजी सा थ्योरम है, अच्छे से याद कर लो, इस बार तो यही आने वाला है कंफर्म। तो आशा करता हूं कि आपको जो समझाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अच्छे से कर लेना। इसके अलावा एक बात बताना चाहूंगा कि ये चैनल पे आपको हर हफ्ते 500 रुपए जीतने का मौका मिलता है, मैं खुद 500 रुपए पे करता हूं एवरी ट्यूसडे रात को 9:15 बजे। कैसे जीतना है, क्यों जीतना है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल का इंट्रो वीडियो देखो, या फिर डिस्क्रिप्शन चेक करो, आपको डिटेल समझ में आ जाएगी। लेकिन हर मंगलवार ज्वाइन कीजिए, हर मंगलवार मैं खुद 500 रुपए आपको पे करूंगा अगर आप मेरे से अच्छे से पढ़ते हो तो चलिए मिलते हैं मंगलवार को, तब तक के लिए बाय बाय।